तुलसीदास जी हनुमान चालीसा लिखते हैं, उसमें भी लिखते हैं होई सिद्धि साखी गौरी सा। ये जो मैं लिख रहा हूँ इससे सिद्धि सुफल अवश्य मिलेगा। इसके साक्षी भगवान महादेव हैं, तो महादेव की उन पर अविरल और अटूट कृपा रही। यही कारण है कि तुलसीदास जी का रामचरितमानस वेदों की भांति पवित्र, प्रामाणिक और वेद ज्ञान की भांति रहस्यमय है। इस प्रसंग में चर्चा हो रही है चित्रकूट की। चित्रकूट तीर्थ है। चित्रकूट एक सत्य और भौगोलिक स्थल है। जैसा कि बताया गया कि बांदा करबी स्टेशन के पास है और उसका कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में और ज़्यादातर हिस्सा मध्य प्रदेश में पड़ता है। और जो परिक्रमा क्षेत्र है जिसे परिक्रमा करते हैं कामदगिरी की, और वो कामदगिरी की परिक्रमा का कुछ हिस्सा उत्तर प्रदेश में है और कुछ हिस्सा मध्य प्रदेश में है। लेकिन चित्रकूट की भौगोलिक स्थिति, सुरम्य प्राकृतिक स्थिति के अलावा उसकी एक आध्यात्मिक स्थिति भी है। चित्रकूट का एक आध्यात्मिक रहस्य जो है, जिसको गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में ही संकेतों में वर्णन किया है। बालकांड में ही एक स्थान पर कहते हैं 21वें दोहे में कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित्त चारू तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुवीर बिहारू। चित्रकूट चित्त है, अगर चित्त को समझो और चित्त को सुंदर बनाओ तो चित्रकूट यात्रा हो सकती है, संभव है। चित्त के दो रूप होते हैं और साधनाएं भी दो होती है। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में जो कुछ लिखा है, कहा है चित्त शुद्धि के निमित्त साधना कही। उन्होंने परिशोधित भी किया है योग को। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। चित्त वृत्ति का निरोध होना ही योग है। योगा चित्त वृत्ति निरोधा। पतंजलि चित्त की स्थिति कहाँ बताते हैं? कहते हैं हृदय चित्त संवित। विभूति पाद में 34वां सूत्र है। हृदय में संयम करो तो चित्त का स्वरूप पता चलता है। एक साधना जब चित्त की व्यक्तिगत साधना होती है तो वो साधना साधक करते हैं, लेकिन चित्त की एक साधना और भी होती है और वो होती है समष्टि चित्त की साधना। और समष्टि चित्त की साधना अवतार करते हैं। एक साधना चित्रकूट में वो हुई जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की और जो अन्य संतों ने, भक्तों ने, साधकों ने की। और एक साधना चित्रकूट में वो भी हुई जो भगवान श्री राम ने। भगवान श्री राम ने कौन सी साधना की और चित्त का वह स्वरूप क्या होता है, इसका अगर हम उल्लेख पढ़ें, इसको अगर हम थोड़ा जानें तो परम पूज्य गुरुदेव 1987 के जनवरी महीने में एक विशेषांक लिखा था, कुंडलिनी जागरण। विश्व राष्ट्र कुंडलिनी के जागरण की चर्चा की और इस प्रसंग में उन्होंने ये भी लिखा कि ये साधना पहले कभी विश्वामित्र के समय की गई थी और विश्वामित्र के समय जो साधना की गई उसका ही पुनर्जीवन और नवीनीकरण किया गया। अब विश्वामित्र के समय कौन सी साधना की गई थी? विश्वामित्र के समय साधना हमने जैसा कि कहा सामूहिक चित्त में, सामूहिक चित्त की शुद्धि की साधना साधक नहीं करते, ईश्वर करते हैं, अवतार करते हैं, स्वयं आकर के इस साधना को संपन्न करते हैं, क्योंकि इसकी कठिनाइयाँ भी बहुत बड़ी होती हैं, इसके परिणाम भी बहुत बड़े होते हैं। कहाँ किस तरह से सामूहिक चित्त की साधना होती है? तो राष्ट्र कुंडलिनी अगर हम आध्यात्मिक ग्रंथों में योग शास्त्रों को पढ़ें और थोड़ा सा योग और तंत्र के ग्रंथों को पढ़ें तो 3 क्षेत्र मिलते हैं भारत देश में। भारत देश विश्व वसुधा का केंद्र है। भारत का अंधेरा टूटेगा तो धरती का भी अंधेरा टूटेगा। जो विश्वामित्र के समय भगवान श्री राम ने राष्ट्र कुंडलिनी की साधना की, उसी का परिणाम राम राज्य के रूप में आया था। इसके कहाँ कहाँ क्या क्या अवस्थिति मिलती है देखिए। कुंडलिनी जागरण में 3 चक्रों की मुख्य भूमिका होती है। एक चक्र होता है मूलाधार, दूसरा चक्र होता है अनाहत और तीसरा चक्र होता है आज्ञा चक्र। शेष चक्र इनसे जुड़े हुए हैं और ये चक्र जीवन के आयामों को परिवर्तित करते हैं। कुंडलिनी जागरण की साधना में व्यक्तिगत कुंडलिनी जागरण की साधना, सामूहिक कुंडलिनी जागरण की साधना दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित है। प्रथम चरित्र की साधना महाकाली की साधना है, जिसका कि वर्णन मिलता है। प्रथम चरित्र में मधु कैटभ ने इसके अवरोध प्रकट किए, पैदा किए और वो साधना संपन्न की गई। महाकाली की कृपा हुई और अंधेरा शमित हुआ। ये मूलाधार की साधना है। अनाहत चक्र की साधना से प्रकृति में परिवर्तन आना शुरू हुआ और महिषासुर को देवी के चरणों की गति मिली। ये मध्यम चरित्र की साधना है। उत्तम चरित्र की साधना में शुंभ निशुंभ का वध हुआ और देवता संपूर्ण रूप से स्वतंत्र हुए। ये तृतीय चरित्र है, जिसकी अधिष्ठात्री महासरस्वती है। द्वितीय चरित्र की अधिष्ठात्री महालक्ष्मी है।
मूलाधार चक्र, अनाहत चक्र और आज्ञा चक्र, ये मूल है। धरती की कुंडलनी, विश्व की कुंडलनी, भारत की कुंडलनी के जागरण के लिए इनकी अवस्थिति कहाँ है? मूलाधार का चक्र मंदराचल क्षेत्र है, अनाहत का क्षेत्र विंध्याचल और आज्ञा चक्र का क्षेत्र हिमालय और उसका शिखर है कैलाश सहस्त्रार के रूप में।